दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मरेंगे डोगा के दुश्मन। ये डोगा की कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है मारा गया डोगा। तो पहले आप उसको पढ़ लेना तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, डोगा का फोल्डर है उसके अंदर। तो यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं इसके पहले पार्ट में, अब आगे से पढ़ते हैं। घंटे बजने के बाद टेलीफोन रिसीवर की ओर बढ़ता ये हाथ निश्चित रूप से चीता का था। हेलो चीता हियर। आज ये बात साबित हो गई चीता की पुलिस वर्दी में तुम सचमुच अपने फर्ज और कर्तव्य से गद्दारी कर रहे थे। उधर से उभरा कमिश्नर सिन्हा का व्यंग्यात्मक स्वर चीता के लिए चौंकाने वाला था। मगर इस मामले में मुंबई पुलिस के नाम पर लगा नाकामी का धब्बा आज साफ हो गया। हमारे कॉर्नर इंस्पेक्टर असलम के हाथों आखिर मारा ही गया डोगा। आवाज के एक शब्द में गर्व भरा हुआ था। डोगा मारा गया। उधर से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया, लेकिन इसी के साथ उसके मस्तिष्क में आंधी ऐसी चलने लगी थी उसके, जिसने कभी डोगा की मौत नहीं चाही थी। अगर ये खबर सच है तो डोगा अकेला नहीं मरा, उसके साथ ही इंसानियत भी मर गई है। मानवता की भी मौत हो गई है। और उसके मस्तिष्क में जैसे हजार हजार वाट के बल्ब रोशन हो गए उसके, जिसने हर पल डोगा की मौत चाही थी। बिल्कुल गलत। डोगा के नाम के साथ इंसानियत का जरा भी रिश्ता नहीं था। मानवता को छूकर भी नहीं गुजरा था डोगा का नाम। मौत दरिंदगी की हुई है, शैतानियत की हुई है भैया। और मैं एक खुशखबरी सूरज को देने जा रही हूँ। नहीं जानती थी अब पगली की, अगर डोगा की मौत हो गई है तो उसकी मांग में अब सुहाग की लाले की जगह सूरज की चिता की राख उड़ेगी। लोइन जिम में अदरक के साथ उसके तीनों भाई धनिया, काली मिर्च और हल्दी भी एक साथ मौजूद थे। अदरक डोगा पर लगा प्रश्न पत्र लीक करने का इल्जाम बिल्कुल झूठा है। डोगा को अपने पर लगे इस इल्जाम को फौरन धोना चाहिए, और ये इल्जाम तभी धुलेगा जब डोगा असली मुजरिम तक पहुंचेगा। और तभी मोनिका ने चेहरे पर प्रफुल्लित चमक लिए जिम में प्रवेश किया। सूरज सूरज। ओ अदरक चाचा, सूरज कहाँ अदरक चाचा? लगता है उसे कोई खुशखबरी देना चाहती हो। हाँ अदरक चाचा, वो खुशखबरी तो आपके लिए भी है, बल्कि महानगर के हर इंसान के लिए। मगर सूरज कहाँ है? सूरज सूरज इस समय जिम से बाहर है। मगर आखिर वह खुशखबरी है क्या? हिंसा व दरिंदगी का चेहरा आज गोलियों से छलनी कर दिया गया। डोगा मारा गया। अदरक चाचा मारा गया डोगा आज। डोगा मारा गया। मोनिका के शब्दों की बिजली बुरी तरह गड़गड़ाकर गिरी चारों भाइयों पर। ऐसे तड़प उठे अदरक चाचा जैसे किसी ने हृदय मुट्ठी में लेकर बेच दिया हो। या अल्लाह, अगर ये खबर सच है तो हिंसा व दरिंदगी का चेहरा छलनी नहीं हुआ है, छलनी हुआ है वफादारी व सच्चाई का चेहरा। मौत हुए सत्यमेव जयते की। भरे हुए थे हल्दी, धनिया व काली मिर्च के हृदय भी। इस तरह टूटने से काम नहीं चलेगा। सूरज का चेहरा देखे बिना हमें इस खबर पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। काली ठीक कहता। मेरे ख्याल में पहले पोस्टमार्टम हॉल में जाकर लाश की शिनाख्त करनी चाहिए। वे तुरंत उस हॉस्पिटल की ओर रवाना हुए जहां पुलिस केसों की लाशों पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती थी। छत्रपति मेडिकल इंस्टीट्यूट पर पहुंचा हुआ था चीता भी। चीता तुम यहाँ और आप लोग यहाँ? चीता को वहां देखकर सबसे ज्यादा बौखलाए अदरक चाचा। उनकी हालत ऐसी थी जैसे चोरी करते पकड़े गए हो। मगर अदरक चाचा ने जल्दी से स्थिति को संभाला। हम लोग आपस में शर्त लगाते रहते थे कि डोगा कौन है। अब देखने आए हैं कि कौन शर्त जीता है। इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तो मैं भी यहाँ पहुंचा हूँ। मैं किसी पुलिस वाले से पता करता हूँ कि डोगा की लाश मोर्ग में कहाँ रखी गई है। मेरा विश्वास है कि तुम चारों शर्त हारोगे। डोगा नहीं मर सकता। डोगा नहीं मर सकता। तभी चीता को अपना परिचित इंस्पेक्टर कोंडके नजर आया। कोंडके की सूचना और भी चौंकाने वाली थी। रियली चीता, हम तो खुद चकरा गए हैं। डोगा की लाश गायब हो गई है। हॉस्पिटल तो पहुंची नहीं। क्या मतलब? कोई जाली एम्बुलेंस लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और हॉस्पिटल की एम्बुलेंस बताकर लाश लेकर रफू चक्कर हो गया। डोगा की लाश गायब करके किसे क्या फायदा हो सकता है? उधर सोला और उसके साथी डोगा की मौत पर जश्न मनाने में व्यस्त थे। डोगा हिच इस वक्त यमराज के दरबार में हाजिरी दे रहा होगा यारो हिच। उसको पता नहीं था कि जो हमसे उलझा वह गया काम से हिच। वाया वाया बटिंडा।
जरा साथ झूम लूं मैं, जरा सा झूम लूं मैं। अब हमारे धंधे की रुकावट दूर हो गई। कल हम पर्चे डिस्काउंट पर बेचेंगे। अभी धंधे की बात मत कर डेजी, अभी सिर्फ डोगा की मौत का जश्न मनाई। 16 अपने साथियों के साथ मिलकर मौत का जश्न जरूर मनाना, मगर डोगा की मौत का नहीं, अपनी मौत का जश्न, क्योंकि मरेंगे डोगा के दुश्मन। सुका यार, ये मुझे डोगा क्यों नजर आ रहा है? इस गड़प मुझे भी ज्यादा चढ़ गई गफूरा। इस यह तो मुझे डोगा नजर आ रहा है। मुझे भी यह डोगा ही लग रहा है। डोगा तो डोगा ही नजर आएगा, धोखेबाज शैतानों। लेकिन इस समय तुम जो नजर आ रहे हो, धौड़, कुछ देर बाद वो नजर नहीं आओगे। भड़ोम, खनौक, क्योंकि तब तक मैं तुम्हारी सूरतें इतनी बिगाड़ दूंगा कि आईना भी तुम्हें पहचान देने में असमर्थ हो जाएगा। खुद को नियंत्रित करने की जबरदस्त कोशिश कर रहा था 16। खनाक, तो तुम बच कैसे गए? मैं तुम्हारी लाश देखकर इच्छा आया हूं। वो तुम्हारे अरमानों की लाश साबित हुई 16। नहीं, हिच, अगर तुम तब नहीं मरे तो अब मरोगे। हिच, हा हा हा। मगर हिच, ये मुझे तीन क्यों दिखाई दे रहे हैं? हिच, डोगा ने बचने की जरा भी कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो जानता था कि तुम्हारे कदम तो होश में भी बहके रहते हैं 16। सही रास्ता सामने होता, मगर तुम जानबूझकर गलत रास्ते की ओर भटकते हो। ठीक अपने इस वार की तरह, जो अभी तुमने मुझ पर वार किया। दौड़, रास्ता सही हो तो उस पर कदम भी ठीक पड़ते हैं, ठीक मेरे इस वार की तरह। और हमारे वार के बारे में तेरा क्या ख्याल है डोगा? ठप। डोगा का मस्तिष्क उस चोट से बुरी तरह से झंझना उठा था, मगर डोगा ने जल्दी अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर लिया। फर्श पर किसी को घसीटे जाने के साफ निशान है। घसीटती लाइनें दरवाजे की ओर जा रही हैं, यानी मुझ पर हमला करने वाले अज्ञात हमलावरों ने लगभग बेहोश से हो चुके 16 इत्यादि का अपहरण कर लिया है। गहरी सांस भरकर हड़बड़ा उठा डोगा। गलत रास्ते पर पड़े युवा जब छोटे मोटे अपराध करने में सफल हो जाते हैं तो स्वयं को 30 मार का समझने लगते हैं, और ऐसे हरकतें कर बैठते हैं कि मौत का खुला निमंत्रण देते हैं। 16 और उसके चमचों ने जब प्रेस में लीक प्रश्न पत्रों के बारे में बयान दिया तो केवल मुझे फंसाने में उनका ध्यान था। उन्होंने सोचा भी नहीं कि अब बड़े बड़े गैंग उनके पीछे पड़ जाएंगे और लीक पेपर का रहस्य जानने के लिए उन्हें यातनाएं देंगे, ताकि धंधे पर उनका कब्जा हो जाए। और शायद ऐसे किसी गैंग ने 16 इत्यादि का अपहरण किया है। अब इनके साथ ही मुझे पता लगाना है कि आखिर मारा गया नकली डोगा कौन था, और डोगा बनकर उसे क्या फायदा होने वाला था। उन गंभीर सोचों के साथ ही वह पढ़ रहा था उन आधे अधूरे पर्चों को। इधर कहीं इस बेवकूफ शंकर ने अपने हाथ पर अपना नाम गुदवा रखा था। नाम पढ़कर पुलिस हम तक पहुंच जाती, इसलिए नकली डोगा की लाश को गायब करना जरूरी हो गया था। ये था सुलेमान ग्रुप। सुलेमान, तुम तो कहते थे कि डोगा की नकली ड्रेस बनाकर हम डाका डालेंगे, अपहरण करेंगे, पुलिस हमें हाथ नहीं लगाएगी, वारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन यह क्या हो गया? मुझे क्या पता था सिक्का कि प्रश्न पत्र वाला बवेला खड़ा हो जाएगा और पुलिस डोगा की जान की दुश्मन बन जाएगी, देखते गोली मार देगी। मैं भी यही समझता था कि पुलिस डोगा की इज्जत करती है और वो उस पर हाथ नहीं डालेगी। बेचारा शंकर पहली बार डोगा बनकर हॉस्टल के फंड का सारा रुपया लूटने के लिए निकला और मारा गया। लेकिन फिर भी हमारे पास अभी अपने इस घाटे को पूरा करने का एक रास्ता सीखा। 16 और उसके साथी जो हमें यह बताएंगे कि वे लीक प्रश्न पत्र कहां से हासिल करते थे। वो चारों एक ऐसे खजाने की कुंजी है साथियों, जिसे अब हम ताले में लगाकर खजाना दोनों हाथों से लूटेंगे। कच। और ठीक आधे घंटे बाद, लगता है काफी पी गए थे, अभी तक होश में नहीं आए। होठ तो हिलने लगे हैं सुलेमान। एक बाल्टी पानी और फेंक, फिर भी होश में न आए तो एक एंटर मारकर देखो। रात को 16 और उसके चेलों को उड़ाने वाला यही सुलेमान गैंग था। 16 सुख बुगाने लगा। कौन है? उसने आंखें खोलने की कोशिश की। 16 के साथियों की भी सेवा जारी थी। हैं, बचाओ, डोगा मुझे बहुत मार रहा है, सर्दी आ गई। आखिर 16 की आंखें खुल गई। मैं कहाँ हूं? तुम लोग सुलेमान के मेहमान हो। तुम्हारे बॉस डोगा को मेरे साथी बुरी तरह तोड़ फोड़ाए हैं। तुम्हें यतीम खाने में जाने से बचाने के लिए वो तुम्हें यहाँ ले आई। डोगा हमारा बॉस नहीं था, मैं छोड़ दो, वरना हम तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो हमने डोगा का किया।
उसकी किस्मत अच्छी थी जो वह बचकर गया, पर तुम नहीं बचोगे। उस्ताद, ठंडे पानी से इनका नशा नहीं उतरेगा, रस्सी के वट निकालने पड़ेंगे। हमें पता कि डोगा का तुमसे कोई संबंध नहीं है, जो कुछ हो तुम चारों हो, इसलिए हम उस मुसीबत को छोड़ाए। अब यह बताते जाओ कि तुम प्रश्न पत्र कैसे और किससे हासिल करते थे। ये हम तुम्हें कभी नहीं बताएंगे, तुम लोग हमें नहीं जानते, हम में से कोई भेद नहीं खोलेगा। सोच लो, तुम्हें कुछ इनाम भी देंगे, वैसे भी तुमसे उगलवा तो हम फिर भी लेंगे, हरगिज नहीं। सड़क सड़क। और उसके साथ ही और उसके साथ ही चारों पर जल्लाद के अंटर बरसने लगे। मुझे सड़क सड़क की आवाज बहुत प्यारी लगती है, अपराधियों की दुनिया का सबसे मधुर संगीत है ये। मैं इसे रिकॉर्ड कर लेता हूँ और घर जाकर अपने 500 वॉट स्टीरियो सिस्टम पर सुनता हूँ। सड़क सड़क। ओह, दांत बिच लो। सड़क सड़क। हंटरों की मार तेज होती जा रही थी। नहीं, बस बस करो प्लीज, मैं बताऊंगा बताऊंगा। भड़ाक। डेजी टूटने लगा। ठीक है, तू इधर आ। नहीं डेजी, कुछ मत बताना, तुझे मेरी कसम। शोला ने चेतावनी दी। गद्दारी मत कर डेजी, बहुत बुरा होगा। तुझे पता हम गद्दारों के साथ क्या करते हैं। परंतु डेजी टूट चुका था और सुलेमान को वह सब बताने लगा। उसी शहर में एक जगह। रघु, कुछ दिन पहले टीवी पर डोगा वाली खबर देखी थी तूने? हाँ, देखी थी। ये बच्चे कूड़े में से प्लास्टिक और कागज के टुकड़े उठाने वाले, जिन्हें रैग पिकर कहते हैं। जब से वह देखा, मेरा तो दिमाग फेल हो रहा है। क्यों? कहीं मुझे पुलिस ने पकड़ ले। मैं उन चारों दादा लड़कों को जानता हूँ। वो यहीं आकर कूड़े में से मैले पीले से कागज बीन कर ले जाते हैं। मुझसे भी उन्होंने कई बार ऐसे कागज छटवाए और पैसे भी दिए। तुझे पता है यहाँ कहाँ कहाँ का कूड़ा कचरा आता है? लक्की ने सामने एक बिल्डिंग की ओर इशारा किया। उस बिल्डिंग से आता है वह कूड़ा, पीले काले कागजों वाला, वहां सफाई होती है। पता नहीं वहां क्या छपता, किसी को अंदर नहीं जाने देते। मगर वह चारों डोगा के बारे में झूठ बोल रहे थे, क्योंकि अब मेरी समझ में आ गया कि वो पीले काले पर्चे दरअसल प्रश्न पत्र के हिस्से होते हैं। मैंने कल कूड़े में मिले ये कागज एक स्कूली लड़के से पढ़वाए थे। डोगा होता तो हम उसे सारी बात बताते। हाँ, अब क्या हो सकता, डोगा तो मर ही गया है। दूसरे पल गूंजी उस आवाज को सुनकर दोनों का चेहरा फक पड़ गया। डोगा मरा नहीं, डोगा जिंदा है। डर के मारे लकी के हाथ से कूड़े का थैला छूट गया। डोगा, लेकिन मैंने खुद तुम्हारी लाश टीवी पर देखी थी। मरने वाला नकली डोगा था बच्चों। शायद कोई मेरी नकल करने की कोशिश कर रहा था, जिसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा। लकी ने सारा किस्सा सुनाया और अपने थैले से एक पीला कागज निकाल कर भी दिखाया, जिसे उसने 16 गैंग के लिए बीना था। वो यह तो वैसे ही कागज है जैसे प्रूफ प्रिंटिंग के लिए प्रेसों में प्रयोग होता है। ऐसे एक कागज मैंने 16 के घर से बरामद किया था, जिसे देखते ही लग रहा था कि वह किसी कूड़ा घर से उठाया गया था। और यह टुकड़े सामने वाले प्रेस से कूड़े के रूप में यहाँ फेंके जाते हैं। दूसरी ओर सुलेमान बहुत खुश हो रहा था। अरे ओ सांबा, हमको पता लग गया रे कि पेपर लीक कैसे होते हैं। झूठ। डेज झूठ बोल रहा है सुलेमान, उसकी बात का विश्वास मत करना। अगर यह झूठ बोल रहा होता तो तू इतना हल्ला नहीं मचाता। अब पेपर हम लीक करके बेचा करेंगे, करोड़ों बनाएंगे। तुम स्वर्ग से हमें आशीर्वाद देते रहना। हा हा हा। सिक्का टेना, तुम इसे लेकर जाओ, कहीं प्रेस के सामने कूड़ा घर है, देखो इसकी बात सच है या नहीं। कहता वहां प्रूफ के कागज मिलते हैं। मैं सब दिखा दूंगा इनको, फिर हमें छोड़ दोगे? हाँ 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 हाँ, छोड़ देंगे। चारों को छोड़ देंगे जैनुम के मेन गेट तक। उधर डोगा लकी की कहानी सुन उन्हें लेकर भारत प्रिंटर्स की बिल्डिंग में जा रहा था कि डोगा रुको, वे देखो। ओह। डोगा ने गौर से देखा। यह तो वही है जिनकी मुझे तलाश थी। बीच में 16 का साथी और साथ में है शायद अपहरण करने वाले वही हमलावर, जिन्होंने धोखे से वार करके मुझे बेहोश कर दिया था। यह वह कूड़ागर जहाँ प्रूफ के टुकड़े छाटकर उन्हें जोड़कर हम प्रश्न पत्र तैयार करते हैं। इसके ठीक सामने वह प्रिंटिंग प्रेस है। और यह मत भूलो कि तुम्हारे सिरों के ठीक ऊपर डोगा है।
जिसके चेहरे पर तुम जैसे अपराधियों ने अपराध का दाग छोड़ने में कोई कसर नहीं बचा रखी थी डेजी। बाप रे डोगा भागो, वरना यह बहुत मारेगा। एक ही वार से दोनों बेहोश हो गए। डोगा की मार के खौफ से डेजी कूड़े के ढेर में घुस गया। डोगा ने पहले हमारा धंधा बंद किया, अब जरूर हमें बंद करवा देगा। अपने हथियार मुझे सौंपकर फिर कभी अपराध न करने का मुझे वचन देकर तुमने मुझे धोखा दिया। उसकी सजा तो अब तुम्हें भुगतनी होगी डेजी। धधक उठा था डोगा का चेहरा। डेजी बताओ तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? जल्दी। बताता हूँ। अपना पैर ढीला करो प्लीज, मेरी सांस रुक गई तो मैं मर जाऊंगा। सुलेमान को बेसब्री से चिक्का के मैसेज की प्रतीक्षा थी। अब तुम तीनों के दुख की घड़ियां खत्म होने को है। जैसे चिका का टेलीफोन आएगा कि कूड़ा घर मिल गया, जलाल उस तरह से तुम्हें लाल कर देगा। इसे लाल करने में बहुत मजा आता है। किसी सन की पीर ने इसे बता रखा है कि यदि यह 100 इंसानों को लाल कर दे तो इसकी पीठ का दर्द ठीक हो जाएगा। और सुलेमान की पीठ मुड़ते ही कब बजेगी घंटी, कितनी देर और इंतजार। अचानक जलाल कूद पड़ा और सुक्का की पीठ पर सवार हो गया। तब तक प्रैक्टिस ही क्यों न कर लूं। सुलेमान खुदा के लिए इस पागल को यहाँ से हटा ले। मैं तो थोड़ा सा काट कर देख रहा हूं ताकि इसका खून सफेद तो नहीं हो गया है। ओह। चिल्ला मत, जब मैं हलाल करूंगा तब गर्दन सामने की ओर से काटूंगा। धीरे धीरे मेरी पीठ का दर्द ठीक हो जाएगा। तभी सुलेमान चीखा, जलाल हट जा। तुझे मैंने साफ कहा था ही टेलीफोन के आने के बाद ही। तभी फोन गनगना उठा। ट्र। लाइन क्लियर। या लिल्ला। 16 सुक्का और गफूरा चीख पड़े, बचाओ। तभी एक चीर परिचित आवाज वहां गूंजी, फ्रीज। और जलाल का उस तरह वाला हाथ एक फुलादी पंजे की जकड़ में आ गया था। डोगा ने उस तरह को जलाल की नाक पर रखकर एक तेज झटका दिया। ओह, अब चिल्लाने की बारी तुम्हारी है। दूसरों का लहू बहाने से तेरी पीठ का दर्द ठीक हो जाता है ना, मगर अब मैं तेरी वो हालत कर दूंगा दरिंदे कि अब खून के नाम से तेरी पीठ का दर्द बढ़ जाएगा। क्योंकि तब तुझे याद आ जाएगा डोगा। ओह। भड़ाक। सड़ाक। जल्लाद खत्म कर दे इस कुत्ते को। हाँ आओ, खत्म करो इस कुत्ते को। हम्म। मगर मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कुत्ते को जब कोई बुरा लगता है तो वो उसे काट लेता है और तब उसके जहर से बचना मुश्किल होता है। ओह धाए। जल्लाद वहीं ढेर हो गया। 16 के मुंह से वो इस विस्मयकारी शब्द डोगा के लिए निकले थे। डोगा बचो। ओह। आह। डोगा उछलकर बच गया और सुलेमान के साथ ढह गया, बुरी तरह घायल जल्लाद भी। और तब डोगा 16 इत्यादि की ओर पलटा। 16, तुमने मुझे कदम कदम पर धोखे दिए और आज जब मौत ठीक मेरे सिर पर थी तुमने मुझे जलाल का शिकार क्यों नहीं हो जाने दिया। किसी भी गुनाह का उद्देश्य बिना मेहनत रातों रात अंधाधुंध पैसा कमा लेना होता डोगा। लेकिन पैसे की चमक के पीछे से आती पुलिस की गोली और दूसरे गैंग्स द्वारा ढाई जाने वाली मुसीबतों की चमक गुनहगार को उस वक्त नहीं दिखती, और जब दिखती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि पश्चाताप के लिए गुनहगार जिंदा नहीं होता। हमारे साथ भी यही होने वाला था, मगर तुमने आखिर हमें बचा लिया। डोगा हो सके तो हमें माफ कर दो। हम अपने गुनाहों का दंड भुगतने के लिए तैयार हैं। अब हमें गुनहगार के रूप में डरी हुई जिंदगी नहीं चाहिए, आजादी की जिंदगी चाहिए। तो फिर श्याम के समाचार पत्रों में तुम्हारी सारी करतूतों की खबर के साथ तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर भी छपनी चाहिए। कुछ देर बाद डोगा भारत प्रिंटर्स के जनरल मैनेजर शौकत सिंह खोसला के चैम्बर में था। डोगा तुम? हाँ मैं जिंदा हूँ, और कैसे जिंदा हूँ यह सब श्याम के अखबारों में पढ़ लेना। फिलहाल वो सुनो जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। सरदार जी, आपको पता है कि आप लोगों के कारण छात्रों का जीवन तबाह हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। जनरल मैनेजर ने कड़ा विरोध किया। हम 20 साल से प्रश्न पत्र छाप ले, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा प्रेस प्रश्न पत्र वह केवल गुप्त दस्तावेज छापता है। मेरा कोई कर्मचारी ऐसा नीच काम नहीं करेगा। डोगा, तुम एक झूठा इल्जाम लगा रहे हो।
तुम मेरे साथ नीचे अपने प्रेस में चलोगे? यह देखो, जब प्रश्न पत्र छपने के लिए प्लेट तैयार होकर मशीन पर चढ़ती है तो मशीन में 3-4 फर्में प्रूफ वाले घटिया कागज पर ट्रायल छपाई कर देखती है कि प्लेट ठीक बनी है या नहीं, और मशीन में स्याही ठीक लगी है कि नहीं। वहीं ट्रायल छपाई वाले कागज आपके कर्मचारी फाड़कर या गोला बनाकर लापरवाही के साथ कूड़े में फेंकते हैं। बारह अपराधी तत्व कूड़े से वह गोले या टुकड़े छांटकर पूरे पेपर जान लेते हैं और पेपर लीक हो जाता है, समझे? इसका कारण आपके प्रेस में हो रही लापरवाही है। कुछ समय बाद वे प्रिंटिंग हॉल में थे। जनरल मैनेजर ने डस्टबिन में से रद्दी कागज का एक टुकड़ा उठाकर देखा। ओ गॉड, हमने तो यह सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। यह रद्दी तो जलाई जानी चाहिए थी। डोगा, अब क्या होगा? हमारी इस लापरवाही से मेरा प्रेस बदनाम हो जाएगा, बरसों की साख मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ, समस्या तो है, मगर ऐसी नहीं कि जिसका हल न हो। मैं 16 गैंग से कुछ ऐसा बैन दिलवाऊंगा कि आपकी संस्था पर आंच नहीं आएगी, लेकिन इसकी कीमत देनी होगी आपको। कीमत? जरा बाहर चलिए। मिस्टर खोसला, यह 2 कूड़े से कागज बीनने वाले यतीम बच्चे हैं। इनके बालिग हो जाने तक इनकी शिक्षा व इनकी जिम्मेदारी मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। मिस्टर डोगा, आई प्रॉमिस यू, आप 10 वर्ष बाद यहाँ तशरीफ लाइए। ये बच्चों आपको कहीं उच्च पद पर काम करते मिलेंगे। मिलाइए हाथ। इधर जिम में। अध्यक्ष चाचा, आज के हमें बिना कोच के प्रैक्टिस करनी होगी। और तभी गूंज उठी वह प्यारी सी मधुर आवाज। कौन कहता है? आपका कोच हाजिर है। सूरज। अध्यक्ष चाचा के मुर्दा से हो गए जिस समय जैसे जान वापस लौट आई थी। आंसू पोंछे अध्यक्ष चाचा। प्यार दीजिए, मगर किसी को इतना प्यार भी मत कीजिए कि उसके खो जाने पर खुद को जिंदा रखना भी मुश्किल हो जाए। सूरज, कहाँ थे तुम? यह देखो, हद हो गई। छात्रों के माता पिता ने डोगा का अभिवादन किया है। यह डोगा बड़ा चालाक है, फिर सबको मूर्ख बना दिया। और उसकी इस तिल मिलाट पर सूरज और अध्यक्ष चाचा केवल मुस्कुराकर रह गए थे। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।